अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एलसीएम या ज़ुअज़ाफ़्कल के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मुखफ़्फ़ है और ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए तमाम नंबर से पूरा तकसीम हो जाता है। ये तो एलसीएम की डेफिनेशन हो गई। अभी मैं 2 से 3 ऐसे सिनेरियोज डिस्कस करता हूं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए बगैर आसानी के साथ एलसीएम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है जब हमें सेम नंबर दिए गए हों और हमें उनका एलसीएम मालूम करना हो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 10 और 10 हमें दिया गया और हमने इसका एलसीएम मालूम करना है। ऐसी सूरत में हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती और वही नंबर एलसीएम आ जाता है। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम 10 आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो है जिसमें दिए गए नंबर या तो प्राइम हो या उनमें कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों नंबरों को ज़रब देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और जब हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे तो हम 3 को 5 से ज़रब देंगे और 15 जवाब आ जाएगा। तीसरी सूरत वो है जिसमें जो दिए गए नंबर हैं उनमें कॉमन डिवाइजर मौजूद हों और ऐसी सूरत में हमें उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 नंबर दिए गए हैं, एक 6 है और दूसरा 10 है। तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो 6 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे। 6 3 टाइम 2 से डिवाइड होगा, जबकि 10 5 टाइम डिवाइड होगा। तो ये 3 और 5 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों ये प्राइम नंबर आ गए हैं, 3 और 5 है। अब चूंकि हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं तो इन प्राइम नंबर्स को हम पहले से जो प्राइम फैक्टर्स थे उनसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 5 के, और जब हम इनको ज़रब देंगे तो 30 जवाब आ जाएगा। यानी 6 और 10 का एलसीएम 30 आएगा।